हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुरुजी कैरियर क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और अभी तक इसमें हमारा रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर चल रहा था, उसके पहले हमने परसेंटेज पढ़ा। आज हम बात करेंगे प्रॉफिट लॉस की, और इस पर हम किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं, इस पर बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने चैप्टर पर। और हाँ, आप सब लोग को हैप्पी न्यू ईयर। चलिए आइए देखते हैं। न्यू ईयर के साथ ही हम अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। नया टॉपिक, नया ईयर, न्यू ईयर न्यू टॉपिक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमारा इसमें चैप्टर क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारा चैप्टर है। ठीक, लाभ और हानि, लाभ और हानि। ठीक, अब देखिए इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, और मेन ये चैप्टर किन बातों पर डिपेंड है, पहले हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखिए ये चैप्टर जो डिपेंड है मेन 3 चीजों पर। वो क्या क्या है? एक हमारा हो गया सीपी, दूसरा क्या हो गया एसपी, और तीसरा हो गया एमपी। ठीक, सीपी को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। ठीक, एसपी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और एमपी को बोलते हैं मार्क प्राइस। मार्क प्राइस। ठीक, एमपी क्या हो गया? मार्क प्राइस। सीपी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है? लागत मूल्य। लागत मूल्य। ठीक, सेलिंग प्राइस क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। और मार्क प्राइस क्या होता है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। अब देखिए सेलिंग कॉस्ट प्राइस मतलब लागत मूल्य क्या होता है? किसी वस्तु को बनाने में उसके उत्पादन में जितना खर्च आता है, जितनी लागत आती है, वो क्या होता है? उसकी लागत मूल्य होता है। कि उस वस्तु को जितने प्रॉफिट या लॉस के साथ मार्केट में बेचा जाता है वो क्या होता है? उसका विक्रय मूल्य होता है। और अंकित मूल्य क्या होता है? कि बनकर पैक होकर के वस्तु जब मार्केट में आती है तो उस पर जो एमआरपी लिखा होता है ना, तो एमआरपी एक तरीका है लिखने के लिए। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि मार्केट में जब कोई वस्तु आती है, कोई सामान आता है, तो उस पर एमआरपी डाल दिया जाता है, फिर उसको ग्राहक को लुभाने के लिए उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। एक्चुअली में वो डिस्काउंट जो तुम्हें मिलता है वो क्या होता है? वो आपको लुभाने के लिए होता है। उसकी लागत मूल्य कुछ और ही होती है, और डिस्काउंट यहाँ ज्यादा दिखा करके वो उस लागत मूल्य से तब भी ज्यादा में ही बिकती है, तभी दुकानदार को वहां पर फायदा होता है। तो वो होता है अंकित मूल्य। अब देखिए लागत मूल्य, इसी से हम फार्मूले पर चलेंगे, फार्मूले फाइंड करेंगे और समझते हुए चलेंगे। देखिए जैसे कोई वस्तु है, 100 रुपए क्या आया? उसके लागत पर खर्च आया, उसके उत्पादन पर 100 रुपए खर्च हुए। अब जब वस्तु 100 रुपए उसके उत्पादन पर खर्च हुए, 100 रुपए बनने में लगे, और उसे 20 रुपए के प्रॉफिट के साथ मार्केट में बेचा गया, तो कितने की बिकी? 120 रुपए की बिकी। ठीक, मार्केट में कितने की बिकी? 120 रुपए की। मतलब उसका सीपी कितना था? सीपी था 100 रुपए, 20 रुपए का क्या लिया गया? प्रॉफिट लिया गया, और मार्केट में बेचा गया कितने की? 120 की। तो 120 क्या हो गया? उसका एसपी हो गया। तो यहां से हमें एक फार्मूला निकल के आया, क्या? प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। ठीक, एक फार्मूला हमारा क्या निकल के आया? प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी हो गया। अब यही चीज हम समझेंगे ऐसे कि कोई वस्तु जिसकी लागत मूल्य क्या है? 100 रुपए है, उसको मार्केट में बेचा गया तो वो 80 रुपए की बिकी। मतलब उसको क्या हो गया? 20 रुपए का लॉस हो गया। तो 20 रुपए के लॉस के साथ वो मार्केट में 80 रुपए की बेची गई, तो ये क्या हो गया? इसका सीपी हो गया माइनस 20 रुपए का लॉस हो गया, और मार्केट में बिकी तो कितने की? 80 रुपीज की, और 80 क्या हो गया? उसका एसपी हो गया। तो यहां से हमारा फार्मूला निकल के आएगा, लॉस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सीपी, ठीक, माइनस एसपी। एसपी इधर आ जाएगा।
तो लॉस निकल के क्या आएगा, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि प्रॉफिट निकल आएगा, प्रॉफिट को परसेंट में फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे। देखिए 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक, किस पर हो रहा है, सीपी पर हो रहा है, 100 रुपए पर हो रहा है। 20 रुपए का प्रॉफिट 100 रुपए पर हो रहा है, तो 100 रुपए पर परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट। तो यहां से फार्मूला क्या निकल के आया, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 20 क्या है आपका, प्रॉफिट है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये क्या है, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला है आपका। ऐसे ही हमें लॉस परसेंट फाइंड करना है, तो 20 रुपीज का लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, लॉस जितने रुपए का लॉस होगा वो लॉस हो जाएगा अपॉन सीपी इंटू 100। ये क्या हो गया, लॉस परसेंट का फार्मूला हो गया। तो यहां से हमने बात की किसकी, प्रॉफिट की लॉस की और प्रॉफिट परसेंट की लॉस परसेंट की। किसी वस्तु का सीपी दिया गया है, एसपी दिया गया है, वहां से हम प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। किसी वस्तु को लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, उसका परसेंट निकालना है, तो इस तरीके से हम परसेंट फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एमपी पर। तो जो एमपी होता है, मार्क प्राइस होता है, उस पर क्या दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक, मान लो किसी वस्तु पर 20% डिस्काउंट है, ठीक है, 20% डिस्काउंट है और वो वस्तु मार्केट में उस पर एमआरपी लिखा हुआ है, उस पर जब वो बेची जाएगी उसके पहले जो उसका एमआरपी लिखा है वो है 100 रुपए। किसी वस्तु पर 100 रुपए एमआरपी है और 20 रुपए उस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, 99% में नहीं है, 20 रुपए में, ठीक, 20 रुपए उस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो यहां से देखिए एमपी पर 100 रुपए पर 20 के डिस्काउंट के साथ वो कितने की बिकी, मार्केट में जब आई तो कितने की बिकी, 80 रुपीज की बिकी। तो 80 क्या हो गया, उसका सेलिंग प्राइस हो गया, ये क्या है, उसका डिस्काउंट है, और ये क्या है, उसका मार्क प्राइस है। ठीक, तो यहां से हमारा फार्मूला क्या निकल के आएगा, एमपी, या ऐसे निकाल लेते हैं, डिस्काउंट इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी। तो आपको डिस्काउंट फाइंड करना है तो क्या करेंगे, एमपी माइनस एसपी। इसी से एसपी इज इक्वल टू लिखा ही है, एसपी इज इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको, एमपी माइनस डिस्काउंट। ठीक, यहां से एमपी क्या हो जाएगा, एमपी इज इक्वल टू डिस्काउंट उधर चले जाएगा, एसपी प्लस डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये सब फार्मूले इसी से आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे डिस्काउंट परसेंट की। तो डिस्काउंट परसेंट कैसे फाइंड करना है, तो वैसे ही जैसे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट फाइंड किया आपने, तो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्काउंट जितने का डिस्काउंट उसमें हो रहा होगा और अपॉन एमपी इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ फार्मूले हमारे निकल कर आएंगे इस चैप्टर में, और ये बेसिक फार्मूले हैं, इन्हीं पर हम बात करेंगे और आगे इन्हीं के आधार पर हम क्वेश्चन समझेंगे। मेन हमें ये समझना जरूरी है कि इसमें सीपी क्या है, प्रॉफिट की गणना किस पर होती है, लॉस की गणना किस पर होती है, लॉस को हम किस पर काउंट करते हैं, डिस्काउंट को किस पर काउंट करते हैं। तो देखिए प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको हम सीपी पर काउंट करते हैं, उसकी गणना किस पर होती है, सीपी पर होती है। जो आपका डिस्काउंट होता है उसकी गणना किस पर होती है, एमपी पर होती है। ठीक, तो डिस्काउंट जो मिलेगा आपको किस पर मिलेगा, सीपी पर नहीं मिलेगा, वो उसके एमआरपी पर मिलेगा, मार्क प्राइस पर मिलेगा। ठीक है, जो आपका लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो किस पर होगा, उसके सीपी पर होगा। तो ये आज की बात हुई, प्रॉफिट लॉस के बेसिक बातें हुई हैं। अब हम नेक्स्ट जब इसमें शुरू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड करेंगे, तो इसके हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उन पर देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए इनको अच्छे से समझिए। किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। गुरुजी करियर क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। बाय बाय, टेक केयर।